हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैसे समझाया जाता है और किस तरह की वर्कशीट के साथ आप बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस के चैप्टर में बच्चों को सेंटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं ना, उसे बच्चों को एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाता है। जैसे देखिए, पहला यहाँ पे लिखा है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। जैसे पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है जिसके बारे में बच्चों को समझाया जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट. They are among the most common sentences we use. It is the kind of sentence that can either be positive or negative. तो बच्चों को बोला जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक तरह का स्टेटमेंट है। कोई भी सेंटेंस में अगर हमें समझ में आए कि वो एक स्टेटमेंट है जिसे हम डेली बेसिस पे कॉमनली यूज करते हैं ना सेंटेंस को, तो वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, वो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, जिससे बच्चे पहचान कर सकते हैं कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। साथ ही यहाँ पे बच्चों को बोलना है इट ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप और पीरियोडिक मार्क, यानी कि जो सेंटेंस है डिक्लेरेटिव वो हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होता है, उसका पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप होता है। ये बच्चों को समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आई लाइक टू ईट स्ट्रॉबेरीज, मुझे स्ट्रॉबेरीज खाना पसंद है। तो ये एक बहुत ही यूजुअल कॉमन सेंटेंस है जो हम डेली बेसिस पे बोलते हैं। तो ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये एक सिंपल कॉमन सेंटेंस है और ये सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है। उसी तरह से देखिए आई डू नॉट लाइक टू ईट स्ट्रॉबेरीज। अब यहाँ पे ये भी सेंटेंस क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और फुल स्टॉप से ही एंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है ये पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे क्योंकि हमने डू नॉट का यूज किया है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से बच्चों को डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में आप समझाएं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज वन दैट आस्क क्वेश्चन। कोई भी सेंटेंस में जिसमें हमें यह पता चले कि उस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस तरह का क्वेश्चन? WH क्वेश्चंस हो गया या यस और नो वाले क्वेश्चंस हो गए ना, वो सारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बहुत ही आसानी से बच्चे इसे समझ जाते हैं। और यहाँ पे साथ ही बच्चों को याद रखना है इट ऑलवेज एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होते हैं। जैसे देखिए व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे आप पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है सेंटेंस, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए हैव यू सीन रंजन, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुमने क्या रंजन को देखा। तो यहाँ पे भी क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस कैसे समझ सकते हैं? जैसे एन इंपरेटिव सेंटेंस टेल्स समवन टू डू समथिंग, इट गिव्स कमांड और ऑर्डर और रिक्वेस्ट। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। इस सेंटेंस में या तो कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट किया जाता है। इस तरह के सेंटेंस को पहचानने का बहुत ही इजी तरीका है, बच्चों को बोलना है कि जिस सेंटेंस में आपको ये समझ में आए कि उसमें कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट किया जा रहा है वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। और यहाँ पे बच्चों को बोला जाता है कि ये जो सेंटेंस है ना, इसमें इट ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट दिया जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस, वो हमेशा फुल स्टॉप या एक्सप्लेनेशन मार्क से ही एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेट आउट, तो यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं गेट आउट, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस। उसी तरह से देखिए अटेंशन, स्टैंड एट ईज, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज किया गया है और साथ ही यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है, किसी को हम कमांड दे रहे हैं अटेंशन, स्टैंड एट ईज। तो इस तरह के जो सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड दिया जाए और साथ ही जो फुल स्टॉप या एक्सप्लेनेशन मार्क से एंड हो, वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये कौन से सेंटेंस होते हैं? दिस काइंड ऑफ सेंटेंस शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और थॉट इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये उस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर एक्साइटमेंट शो किया जाए, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इट ऑलवेज एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बहुत ही इजी वे है बच्चों को पहचानना कि ये एक्सप्लेनेशन मार्क से एंड होता है और साथ ही ये जो सेंटेंसेस होते हैं या तो इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो किया जाता है या फिर एक्साइटमेंट शो किया जाता है। जैसे देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क इट इज, तो यहाँ पे एक्साइटमेंट शो किया जा रहा है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क भी है, इसीलिए ये क्या है, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, आई लव पिज्जा, यहाँ पे भी हम एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं कि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क है, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस तरह से ना बच्चों को सेंटेंसेस के टाइप आप समझाएं एग्जांपल्स के साथ और बच्चों को फिर प्रैक्टिस वर्कशीट से प्रैक्टिस कराएं। नाउ हियर इज द फर्स्ट वर्कशीट, राइट इफ द सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे बच्चों को पहचानना है कि वो कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस है, उनके नाम बच्चों को दिए गए ब्लैंक्स में लिखना है। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे पहला सेंटेंस देखते हैं, प्लीज पुट माई पेंसिल ऑन द डेस्क। तो इस सेंटेंस में हमें पढ़ने से क्या समझ में आता है, यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज पुट माई पेंसिल ऑन द डेस्क। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये एक रिक्वेस्ट सेंटेंस है जो कि एंड हो रहा है फुल स्टॉप से। तो जिस सेंटेंस में कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट दिया जाए और साथ ही जो फुल स्टॉप से एंड हो, वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इंपरेटिव सेंटेंस, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्क्वेरल्स डू यू सी इन द ट्री। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और साथ ही ये क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। तो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ, ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे इंट्रोगेटिव, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो द मफिन मैन। अगेन ये जो सेंटेंस है क्वेश्चन पूछ रहा है और साथ ही ये क्वेश्चन मार्क से ही एंड हो रहा है, तो ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम यहाँ लिख देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, आई लव डोनट्स। यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक्साइटमेंट शो किया जा रहा है, इमोशन शो किया जा रहा है, आई लव डोनट। और साथ ही ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा है। तो जो सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो और साथ ही उसमें एक्साइटमेंट या फीलिंग शेयर किया जाए, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्सक्लेमेटरी, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, प्लीज टेक आउट योर फोल्डर्स। अगेन इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज टेक आउट योर फोल्डर्स। तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे, बहुत इजी है, तो आप यहाँ पे लिख दें इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, माई शू इज अनटाइड। तो ये जो सेंटेंस है, ये एक कॉमन सेंटेंस है, स्टेटमेंट है जो हम बोल रहे हैं और ये साथ ही फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। तो जो भी कॉमन सेंटेंस है जिसे हम डेली बेसिस पे बोलते हैं या स्टेटमेंट हो, तो वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, हैप्पी बर्थडे डेजी। यहाँ पे आप किसी को विश कर रहे हो, अपने फीलिंग्स के साथ, इमोशंस, एक्साइटमेंट के साथ बोल रहे हो हैप्पी बर्थडे डेजी और साथ ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क यूज किया है सेंटेंस के एंड में, तो ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट देखिए, मीनियंस आर द वन हु आर इन येलो कलर। तो ये क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो कुछ इस तरह से बच्चों को जब आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझा दें एग्जांपल्स के साथ, तो कुछ इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं सेंटेंसेस लिख के और उन्हें पहचानने के लिए, ताकि उनकी जो प्रैक्टिस है उस पर हो पाए और बच्चे अच्छे से समझ पाए। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, प्लेस द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द बॉक्स, आइडेंटिफाई इट टाइप, राइट एस फॉर स्टेटमेंट, क्यू फॉर क्वेश्चन, ई फॉर एक्सक्लेमेशन एंड सी फॉर कमांड सेंटेंसेस। तो यहाँ पे ना बच्चों को सेंटेंसेस दिया गया है। अब इन सेंटेंसेस को बच्चों को पढ़ना है और समझना है कि उस सेंटेंस के एंड में हमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज करना है, तो उसे दिए गए बॉक्स में फिल करना है। और साथ ही ये किस तरह का सेंटेंस है, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट है तो एस लिखना है, क्वेश्चन है तो क्यू लिखना है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है तो हम ई लिखेंगे और कमांड सेंटेंस है तो सी लिखेंगे। इस तरह से बच्चों को फिल करना है। जैसे देखिए, पहला है पास मी द ब्रेड प्लीज। तो यहाँ पे देखिए हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पास मी द ब्रेड प्लीज। तो यहाँ पे ये एक कॉमन सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले तो हम फुल स्टॉप यूज करेंगे और क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम इसे कमांड भी कह सकते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर जब दिया जाता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कमांड का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी, क्योंकि ये कमांड भी दिया जा सकता है इस तरह से, प्लीज पास मी द ब्रेड प्लीज। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स डू यू प्रेफर। तो यहाँ पे ना ये जो सेंटेंस है, इसे अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से। तो अगर हम किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे तो उसके एंड में हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क हम यहाँ लगा देंगे। और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा क्वेश्चन सेंटेंस, तो हम क्यों लिख देंगे।
नेक्स्ट देखिए, आई एम सो एक्साइटेड टू विजिट माई ग्रैंड माँ। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने से यहाँ पे पता चल रहा है कि एक्साइटमेंट शो किया जा रहा है। तो जब एक्साइटमेंट शो करे तो हम क्या यूज करेंगे उसके एंड में? एक्सक्लेमेशन मार्क। और क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम ई लिख देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ई। नेक्स्ट देखिए, पुट ऑन योर रेनकोट बिफोर लीविंग। यहाँ पे देखिए किसी को कमांड दिया जा रहा है रेनकोट पहनो निकलने से पहले। तो यहाँ पे जब कमांड दे रहे हैं एंड में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, और यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने से कमांड दिया जा रहा है किसी को, इसीलिए ये हो जाएगा कमांड सेंटेंस, तो हम सी लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बेस्ट गेम एवर। तो ये किस तरह का सेंटेंस है? ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटमेंट शो किया जा रहा है बोलते समय दिस इज द बेस्ट गेम एवर। तो इसके एंड में होगा एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ पे हम लिखेंगे ई इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, रीडिंग एंड राइटिंग आर माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। यहाँ पे अगेन ये जो सेंटेंस है ना, ये बहुत ही बेसिक कॉमन सेंटेंस है, स्टेटमेंट है जिसे हम बोल रहे हैं। तो इसके एंड में क्या यूज होगा? फुल स्टॉप। और क्योंकि ये एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस या स्टेटमेंट है तो हम यहाँ लिख देंगे एस, क्योंकि ये स्टेटमेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, वुड यू लाइक टू हैव अनदर पीस। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम एंड में कौन सा पंचुएशन यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क। और यहाँ लिखेंगे हम क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, आई एंजॉय प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स। अगेन यहाँ पे देखिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, आई एंजॉय प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे यूज होगा फुल स्टॉप और हम यहाँ पे लिखेंगे एस, क्योंकि ये स्टेटमेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, डू योर असाइनमेंट इन द क्लास ऑन टाइम। अगेन यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है। सेंटेंस में कमांड दिया जा रहा है तो ये तो कमांड सेंटेंस हो गया, और साथ ही यहाँ इसके एंड में हम यूज करेंगे फुल स्टॉप। तो इस तरह से ना बच्चों को कमांड सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में इस तरह की वर्कशीट देके आप बहुत ही आसानी से उनके पंचुएशन मार्क और वो किस तरह के सेंटेंस है इसकी प्रैक्टिस आप करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द डेफिनेशंस विद सेंटेंस टाइप। तो यहाँ पे बच्चों को डेफिनेशंस दिए गए हर एक सेंटेंस के, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के नेम लिखे गए हैं जिसे बच्चों को मैच करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है टेल समथिंग। तो जो सेंटेंस हमें किसी चीज के बारे में बताए वो क्या होता है? वो होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, आस्क समथिंग। अब जिस सेंटेंस से हमें यह पता चले कि उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कुछ पूछा जा रहा है तो वो सेंटेंस होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, गिव्स एन ऑर्डर। जिस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाए, कमांड दिया जाए, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जिस सेंटेंस में एक्सप्रेस किया जाता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसके साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह की वर्कशीट दी जाती है जिससे कि उनका जो कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ सेंटेंस का वो क्लियर हो जाए। तो इस तरह से आप वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसके लिए बच्चों को दो ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से जो सही आंसर है ना उसे बच्चों को चूज करना है। जैसे देखिए पहला यहाँ पे सेंटेंस है, हाउ वॉज द क्लास टुडे। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और साथ ही ये क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। तो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव या इंपरेटिव। तो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इंट्रोगेटिव। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड्स नेम इज मार्क। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, ये बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी या फिर डिक्लेरेटिव। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी में तो एक्सप्लेनेशन मार्क होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो हम बी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, आई एम सो हैप्पी आई पास द एग्जाम। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग या एक्साइटमेंट शो किया जा रहा है और ये साथ ही एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा है। तो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पिक अप दोज क्लॉथ्स। यहाँ पे इस सेंटेंस में कमांड ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जिस सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड हो वो सेंटेंस होता है हमारा इंपरेटिव। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मे आई बोरो योर अम्ब्रेला। अगेन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मे आई बोरो योर अम्ब्रेला। तो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट लाइक टू रन। ये जो सेंटेंस है ये एक बेसिक स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? डिक्लेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये क्या है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ना बच्चों को आप कुछ ऑप्शंस देके और सेंटेंस देके उसमें से चूज करने के लिए दे सकते हैं और बहुत ही आसानी से बच्चों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा सकते हैं।